हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। किस दशा में दो अशून्य सदिशों का अदिश गुणन शून्य होगा। तो बच्चों, प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है कि हमारे पास कोई भी दो सदिश हैं। वो दोनों सदिश कैसे हैं? हमारे पास जो दोनों सदिश है वो अशून्य है, अर्थात उनका मान हमारे पास शून्य नहीं है। तो उन दोनों सदिशों का जब हम अदिश गुणन करेंगे तो वो कौन सी स्थिति होगी जब उनका मान हमारे पास शून्य होगा। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और इसमें बच्चों हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक सदिश है ए और दूसरा सदिश है बी, और उन दोनों के बीच में कोण कितना है बच्चों? थीटा है। तो एक सदिश हमने ले लिया ए, एक सदिश हमने ले लिया बी, और उन दोनों के बीच में कोण हमारे पास कितना है? थीटा बन रहा है। तो इनका जो अदिश गुणनफल होता है बच्चों, उसको हम ए सदिश तथा बी सदिश के अदिश गुणनफल अर्थात डॉट से व्यक्त करते हैं। तो ए डॉट बी बराबर हमारे पास बच्चों होता है सदिश ए का परिमाण, सदिश बी का परिमाण और कोस थीटा। अर्थात हमारे पास ए डॉट बी का मान कितना हुआ? अगर ए का परिमाण ए है और बी का परिमाण बी है तो ए डॉट बी का मान बच्चों हमें ए बी कोस थीटा के बराबर प्राप्त होता है, जहां थीटा ए वो बी के मध्य हमारे पास क्या है? कोण है। तो थीटा हमारे पास क्या होता है? ए वो बी के मध्य कोण है। यहाँ हमने सबसे पहले अदिश गुणन को जाना, क्योंकि हमें पूछा गया है कि अदिश गुणन का मान शून्य कब होगा। तो ए थीटा हमारे पास ए वो बी के मध्य कोण हो गया, अर्थात ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा के बराबर हमारे पास होता है। अब प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है कि दोनों सदिश अशून्य हैं, अर्थात हमारे पास सदिश ए और सदिश बी जो है ये हमारे पास क्या है? अशून्य यहाँ पर दिए गए हैं। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो सदिश ए है, ये सदिश ए और सदिश बी जो है ये हमारे पास जीरो के बराबर नहीं है, यानी ए और बी जो है ये हमारे पास जीरो के बराबर नहीं है। यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न को हल करते हैं और अब हम लिख रहे हैं यहाँ पर प्रश्न का हल। तो हमारे पास बच्चों क्या आया कि ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कोस थीटा के बराबर होता है, यानी ए गुणा बी गुणा कोस थीटा के बराबर होता है। और हमसे क्या कहा गया कि किस दशा में इसका मान शून्य होगा, तो हमने इसको शून्य के बराबर कर लिया ताकि हम वो स्थिति ज्ञात कर सके जब इसका मान शून्य होगा। अब प्रश्नानुसार हमारे पास जो दोनों सदिश है ए और बी ये तो शून्य के बराबर नहीं है, अर्थात ए तथा बी जी जो है ये दोनों तो अशून्य है, अर्थात ये तो शून्य के बराबर नहीं है। तो इनका मान तो हमारे पास जीरो नहीं होगा। अब अगर ए बी कोस थीटा को जीरो होना है तो हमारे पास आवश्यक रूप से कोस थीटा का मान क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। कोस थीटा का मान क्या होना चाहिए बच्चों? शून्य होना चाहिए। अब कोस का मान हमारे पास शून्य कब होता है? तो बच्चों जो कोस का मान होता है वो हमारे पास 90 डिग्री पर शून्य होता है, अर्थात थीटा का मान हमें कितना प्राप्त हुआ बच्चों? 90 डिग्री। तो जब थीटा का मान हमारे पास 90 डिग्री के बराबर होगा तो दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल है, दो अशून्य सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य होगा। थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। तो थीटा बराबर 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ? थीटा बराबर 90 डिग्री का मतलब है कि दोनों सदिश परस्पर कैसे होने चाहिए? लंबवत होने चाहिए। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर कि किस स्थिति में होगा? दोनों सदिश परस्पर लंबवत होने चाहिए। तो दोनों सदिश परस्पर लंबवत होने चाहिए। थीटा बराबर 90 डिग्री का मतलब हुआ कि सदिश ए सदिश बी के क्या होना चाहिए? यहाँ पर लंबवत होना चाहिए। जब एक सदिश दूसरे सदिश के लंबवत होगा तो सदिश ए डॉट बी में जब ए और बी अशून्य है तो उसका मान शून्य के बराबर प्राप्त होगा। अतः दिए गए प्रश्न में दो अशून्य सदिशों का अदिश गुणनफल थीटा बराबर 90 डिग्री की स्थिति में शून्य प्राप्त होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।